सोना गोल्ड किसे पसंद नहीं। यह धरती पर मौजूद सबसे महंगी धातुओं में से एक है। लेकिन कभी आपने सोचा कि धरती पर सोना आया कहां से और खान तक सोना पहुंचा कैसे? आइए जानते हैं कि साइंटिस्ट इस बारे में क्या कहते हैं। धरती पर अभी कितना सोना मौजूद है, यह कहां और कब आया, इसके बनने के पीछे की असल वजह आखिर है क्या? नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं हमारे चैनल हिस्ट्री फैक्ट्स पर। धरती में गोल्ड को लेकर प्राचीन सभ्यताओं में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मिस्रवासी सोने को भगवान की सांस कहते थे। सोने का उल्लेख ग्रीक पौराणिक कथाओं में भी मिलता है, जहां राजा मिडास को अपने जीवन को बचाने के लिए डायोनिसस द्वारा गोल्डन टच का वरदान दिया गया था। मिडास किसी भी चीज को मात्र स्पर्श से सोने में बदल सकता था। सोना आमतौर पर पृथ्वी की परत के अंदर गहराई में छिपा होता है। हमने लगभग 2,44,000 मीट्रिक टन सोने की खोज की है, जिसमें से 1,87,000 टन का खनन किया जा चुका है। चीन, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका 3 प्रमुख सोना उत्पादक देश हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के वैज्ञानिक वर्षों से इस पर रिसर्च कर रहे, मगर जो नतीजे आए वे हैरान करने वाले थे। एस्ट्रोनॉमी में पब्लिश रिपोर्ट के मुताबिक वैज्ञानिकों ने कहा, धरती जब बनी उस वक्त सोना मौजूद नहीं था। इसके बाद दशकों तक कई भूमंडलीय पिंड धरती से टकराते रहे। करीब 4 बिलियन साल पहले पृथ्वी पर मीटराइड्स गिरे। यही अपने साथ सोना और प्लेटिनम लेकर आए। जब ये टकराव हुआ, उस वक्त को साइंस की भाषा में लेट अक्रीशन कहा गया। तब चांद के आकार के पिंड धरती पर टकराए थे। उनके साथ कई और खनिज पदार्थ भी आए थे। साइंटिस्ट ने ये बताया कि धरती के कुल भार का तकरीबन 0.5% वजन इसी टकराव की वजह से आया। आप जानकर हैरान होंगे कि धरती इतना सोना है कि अगर सब एक साथ मिलाकर रखा जाए तो पूरी धरती की सतह 12 फीट तक भरी जा सकती है। मौजूदा समय में जितना गोल्ड लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका 75% हिस्सा पिछली 1 सदी में निकाला गया। अभी बहुत सारा सोना धरती के गर्भ में छिपा हुआ है। साइंटिस्ट के मुताबिक जितना नीचे जाएंगे इसकी मात्रा बढ़ती जाएगी। साइंटिस्ट का ये भी कहना है कि सन 1970 के दशक में अपोलो के चंद्रमा पर उतरने के बाद उल्कापिंडों के जरिए धरती पर सोना आने का सिद्धांत दिया गया। वैज्ञानिकों ने चंद्रमा पर चट्टानों से लिए गए नमूनों में उसकी सतह से लिए गए नमूनों की तुलना में कम रेडियम और सोना पाया। यह धरती की सतह और चट्टानों में पाए जाने वाले सोने से भी कम था। इससे यह माना गया कि धरती और चांद पर अंतरिक्ष से रेडियम युक्त उल्कापिंड गिरे थे। उल्कापिंडों की इस बारिश के बाद ये तत्व चांद पर तो वे वैसे ही पड़े रहे, लेकिन धरती की आंतरिक गतिविधियों के कारण वे उसमें समाहित हो गए। इसके 2 साल बाद विलबोल्ट और ब्रिस्टल और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक टीम ने ग्रीनलैंड के कुछ चट्टानों का परीक्षण किया। ये चट्टान करीब 60 करोड़ साल पहले हुई उल्कापिंडीय गतिविधि के बाद धरती के मूल आवरण में थे। टीम ने इस 4.4 अरब साल पुराने चट्टानों में सोने की मौजूदगी नहीं पाई, लेकिन उसमें टंगस्टन था। टंगस्टन और सोना में कुछ समानता होती है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि ग्रीनलैंड के चट्टान उल्कापिंडों की बारिश से पहले धरती के बाहरी परत में उपलब्ध तत्वों को बताते हैं। धरती पर उल्कापिंडों की बारिश करीब 4.4 अरब से 3.8 अरब साल पहले हुई थी। सोने की उत्पत्ति के बारे में वैज्ञानिकों की राय भले ही अलग हो, लेकिन विलबोल्ट के मुताबिक अधिकतर वैज्ञानिक ग्रीनलैंड की पहाड़ियों पर किए गए शोध को आज भी सबसे विश्वसनीय मान रहे हैं। उनके आइसोटोप के माप से पता चलता है कि धरती के भार का 0.5% हिस्सा उल्कापिंडों की बारिश से बना है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताएं। हम फिर मिलेंगे एक और नए रहस्यमय खोज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।